अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज कुछ लोगों की वजह से पूरे देश का माहौल बिगड़ा हुआ है। जगह जगह पर लोग हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, जगह जगह पर दंगे फसाद हो रहे हैं। हाल ही में आपने हरियाणा के मेवात के नूह में देखा और सुना भी होगा कि किस तरह से वहाँ का माहौल बिगड़ा हुआ था। ऐसे बिगड़े हुए माहौल में हम आपको दो ऐसे वाक़ये बताएंगे जिसको सुनकर आप समझ जाएंगे कि ना तो सारे हिंदू बुरे होते हैं और ना ही सारे मुसलमान बुरे होते हैं। सिर्फ कुछ लोग बुरे हैं जो अपने फ़ायदे के लिए ऐसा करते हैं। ये दोनों वाक़ये यकीनन आपके दिलों से नफ़रत को मिटा देंगे। इसलिए आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। आप हिंदू हों या मुसलमान, आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। और अगर आपको ये लगे कि ये वीडियो हिंदू और मुसलमान को एक करने में मददगार साबित हो सकता है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक करें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला जो वाक़या है ये है इलाहाबाद की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम आरती था। आरती लखनऊ में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी। आरती उस दिन अपने घर इलाहाबाद जाने वाली थी, मगर उसी दिन उसके किसी दोस्त के घर पर कोई पार्टी थी। इसलिए उसने सोचा कि पहले मैं अपने दोस्त के घर की पार्टी में चली जाती हूँ, उसके बाद शाम को अपने घर चली जाऊँगी। बस यही सोचकर उसने अपनी टिकट भी बनवा ली। उसके बाद आरती पार्टी में गई और फिर शाम को वो सीधी अपनी दोस्त के घर से निकली और रेलवे स्टेशन पहुँच गई और जाकर ट्रेन में अपनी सीट पर बैठ गई। आरती को सीट जिस बोगी में मिली थी उसमें लगभग सभी लड़के थे जिनके बोलचाल और हंसी मजाक आरती को खूब डरा रहे थे। टॉयलेट जाने के बहाने से आरती पूरी बोगी में घूम आई थी। मुश्किल से पूरी बोगी में 2 या 3 औरतें रही होंगी। ये देखकर आरती डर के मारे कांप सी गई, क्योंकि पहली बार वो रात के वक्त ट्रेन में अकेली सफ़र कर रही थी। इसलिए वो पहले से ही बहुत घबराई हुई थी और अब उसकी बोगी में सारे लड़के ही भरे पड़े थे। ये देखकर वो और भी ज़्यादा डर गई। इसलिए फिर खुद को इत्मीनान रखने के लिए अपनी सीट पर बैठी और एक किताब निकालकर पढ़ने लगी। बोगी में लड़कों का एक झुंड था जो शायद किसी कैंप या किसी पिकनिक पर जा रहा था। उन लड़कों का हंसी मजाक और उनकी बातों ने आरती को और भी ज़्यादा डरा दिया। आरती के डर और खौफ के बीच रात धीरे धीरे कटने लगी, मगर आरती अभी भी कांप रही थी। यह देखकर अचानक सामने की सीट पर बैठे लड़के ने कहा कि हेलो, मेरा नाम अनिल है और आप तो डर के मारे पीली पड़ चुकी हैं। आरती ने कांपते हुए कुछ बोलना चाहा, लेकिन वो बोल ना पाई। लड़का समझ गया और वो कहने लगा कि जी कोई बात नहीं, अगर आप अपना नाम नहीं बताना चाहती हैं तो मत बताइए, मगर वैसे आप कहाँ जा रही हैं? तो आरती ने धीरे से कहा इलाहाबाद। इतना सुनते ही लड़के ने कहा कि क्या इलाहाबाद? अरे वाह, वहाँ तो मेरी नानी का भी घर है। खुश होते हुए अनिल ने कहा, इस रिश्ते से तो आप मेरी बहन लगी। और फिर इलाहाबाद की अनगिनत बातें वो बताता रहा कि उसके नाना जी काफ़ी नामी इंसान हैं, उसके दोनों मामा सेना में ऊंचे पद पर हैं। इस तरह से वो नई पुरानी बातें करने लगा। अब आरती भी धीरे धीरे नॉर्मल होकर अनिल की बातों में दिलचस्पी लेने लगी और आरती रात भर अनिल जैसे भाई के साए में सोती रही। सुबह आरती ने कहा कि लीजिए, आप मेरा पता रख लीजिए, कभी नानी के घर आना हुआ तो आप हमारे घर भी ज़रूर आइएगा। ये सुनकर लड़के ने कहा कि कौन सा नानी का घर बहन? वो तो मैंने आपको डरते हुए देखा तो मैं झूठ मूठ के रिश्ते बनाने लगा। मैं तो पहले कभी इलाहाबाद आया ही नहीं। ये सुनकर आरती चौंक उठी तो लड़के ने कहा कि बहन, ऐसा नहीं है कि सभी लड़के बुरे ही होते हैं, कि किसी अकेली लड़की को देखा नहीं कि उसके ऊपर गिद्ध की तरह टूट पड़ें। हम में से ही बाप और भाई भी होते हैं। इतना कहकर प्यार से आरती के सर पर हाथ रखकर अनिल मुस्कुराने लगा। आरती अनिल को देखती रही जैसे कि उसका कोई सगा भाई उसे छोड़कर जा रहा हो। आरती की आंखों में आंसू आ गए थे। तभी जाते जाते अनिल ने आरती से कहा कि हाँ बहन, मेरा नाम अनिल नहीं है, मेरा नाम अहमद है। ये सुनकर आरती और भी ज़्यादा हैरान हो उठी और सोचने लगी कि काश सारे लोगों में ऐसी ही इंसानियत होती। तो दोस्तों, ये तो हुई एक मुस्लिम लड़के की बात। अब आपको एक और मुस्लिम लड़के का वाक़या बताते हैं जिसको सुनकर भी आपका दिल खुश हो जाएगा और आपके दिल से नफ़रत ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों, अब हम आपको जो वाक़या बताएंगे ये वाक़या गुजरात दंगे का बताया जा रहा है। कहा जाता है कि 27 फरवरी 2002 को दिन के वक्त एक ट्रेन में आग लगने की वजह से
हिंदू मुस्लिम के बीच में लड़ाई शुरू हो गई, जो रात तक बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। फिर रात के वक्त में लोग टोलियों की शक्ल में सड़कों पर घूमने लगे और बेकसूर लोगों पर हमला करने लगे। इसी रात गुजरात के अहमदाबाद शहर में एक हिंदू लड़की अपने घर जा रही थी। इसी बीच उसने देखा कि सामने से बहुत सारे लोग अपने हाथों में तलवार लिए और चिल्लाते हुए आ रहे हैं। ये देखकर वो हिंदू लड़की बहुत घबरा गई और इधर उधर भागने लगी। वो बहुत से घरों के दरवाजे पर गई, मगर किसी ने भी अपने घर का दरवाज़ा नहीं खोला। ऐसे में वो लड़की बहुत ज़्यादा डर गई थी। फिर वो भागते भागते हड़बड़ाहट में एक मस्जिद में घुस गई, यानी वो धोखे से एक मस्जिद में चली गई और एक कोने में छुपकर खड़ी हो गई। मस्जिद में जाने के बाद उस हिंदू लड़की ने देखा कि मस्जिद के दूसरे कोने में एक जवान मौलवी बैठा हुआ कुरान पाक पढ़ रहा है, यानी एक चिराग की रोशनी में एक मौलाना कुरान पाक की तिलावत कर रहा है। मौलवी को देखकर फिर वो हिंदू लड़की उनके पास गई और उनको बाहर हो रही सारी कहानी बता दी, यानी कि उस मौलवी को सब कुछ बता दिया कि वो ऐसे ऐसे अपने घर को जा रही थी, मगर उसके सामने दंगाई आ गए, इसलिए वो डर के मारे यहाँ पर आकर छुप गई है। फिर वो हिंदू लड़की मौलाना के सामने हाथ जोड़कर कहने लगी कि आप मुझे बचा लीजिए, आप मेरी हिफाजत कीजिए। अगर मैं इस वक्त यहाँ से बाहर गई तो बाहर खड़े दंगाई मुझे मार देंगे। अभी बाहर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। ऐसे माहौल में अब मैं अपने घर को तो नहीं जा पाऊँगी, इसलिए मैं रात भर यहीं रहना चाहती हूँ। फिर वो हिंदू लड़की हाथ जोड़कर मौलवी से कहने लगी कि मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आप मुझे रात भर यहाँ रुकने की परमिशन दे दीजिए। लड़की की इन बातों को सुनने के बाद मौलवी साहब उठे और मस्जिद के दरवाजे पर गए और बाहर देखा तो बाहर के हालात वाकई में बहुत ज़्यादा ख़राब थे और सैकड़ों की तादाद में लोग हाथों में लाठी लिए इधर उधर घूम रहे थे और बहुत सारे लोग हाथों में तलवारें लिए मस्जिद के बाहर भी खड़े थे। ये देखकर मौलवी साहब भी बहुत डर गए। उन्होंने मस्जिद का दरवाज़ा बंद किया और अंदर आकर उस लड़की को मस्जिद में रुकने की परमिशन दे दी। अब वो लड़की मस्जिद के एक कोने में आकर बैठ गई। वहीं मस्जिद के दूसरे कोने में मौलाना साहिब फिर से कुरान पढ़ने लगे, यानी कि कुरान पाक को पढ़ना शुरू कर दिया। उस मौलवी के सामने एक चिराग रखा हुआ था जो जल रहा था। अब इधर वो लड़की मस्जिद के दूसरे कोने में बैठी मौलाना साहब को देख रही थी। तभी उस लड़की ने देखा कि मौलाना साहिब ने कुरान पढ़ने के दौरान अपनी एक उंगली को उस चिराग में डाल दिया और अपनी उंगली को जलाने लगे। फिर थोड़ी देर के बाद मौलाना ने वापस अपनी उंगली को चिराग से बाहर निकाला और फिर से वो कुरान पाक पढ़ने लगे। थोड़ी देर के बाद लड़की ने फिर देखा कि वो मौलाना साहब फिर से वही काम करने लग गए हैं, यानी कि उन्होंने फिर से अपनी उंगली को चिराग में डाल दिया और थोड़ी देर जलने के बाद उन्होंने वापस अपनी उंगली को बाहर निकाल लिया। मस्जिद के दूसरे कोने में बैठी वो हिंदू लड़की ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रही थी। ये देखकर वो लड़की हैरान और परेशान हो गई और सोचने लगी कि ये मौलाना साहब कहीं पागल तो नहीं हो गए हैं जो बार बार अपनी ही उंगली को जला रहे हैं। खैर दोस्तों, फिर ऐसे सोचते सोचते उस लड़की की आंख लग गई, यानी कि उसको नींद आ गई और फिर पूरी रात निकल गई और सुबह हो गई। सुबह वो मौलाना उठे और मस्जिद के दरवाजे पर गए और उन्होंने बाहर देखा तो उस वक्त बाहर कोई भी नहीं था, यानी कि सारे दंगाई वहाँ से जा चुके थे। फिर वो मौलाना उस लड़की के पास गए और कहने लगे कि बहन उठो, हमारी नमाज का वक्त हो गया है। अभी थोड़ी देर बाद ही यहाँ पर बहुत सारे नमाजी आने शुरू हो जाएंगे, इसलिए अब तुम्हारा यहाँ पर रुकना मुनासिब नहीं है, क्योंकि अगर लोगों ने तुमको यहाँ पर देख लिया तो लोगों में बदगुमानी पैदा हो जाएगी, लोगों में एक डाउट पैदा हो जाएगा। इसलिए अब तुम जल्दी करके यहाँ से चली जाओ। और मैंने बाहर जाकर भी देख लिया है, अभी बाहर के हालात नॉर्मल हैं, बाहर का रास्ता भी साफ हो चुका है, अब आप आसानी से अपने घर को जा सकती हैं। आओ, अब मैं तुमको बाहर तक छोड़ देता हूँ। यह सुनकर उस लड़की ने कहा कि अगर बाहर का रास्ता साफ हो चुका है तो मुझे जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, मगर मैं जाने से पहले आपसे एक बात ज़रूर पूछना चाहूँगी। मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ, पहले आप उसका जवाब दें। यह सुनकर मौलाना साहब कहने लगे कि पूछिए बहन, क्या पूछना चाहती हैं। तो वो कहने लगी कि मौलाना साहब, आप ये बताइए कि आप रात भर अपनी उंगली को चिराग में जलाने की कोशिश क्यों कर रहे थे। ये सुनकर मौलाना साहब कहने लगे कि बहन, इसके बारे में आप ना ही पूछो तो अच्छा है, क्योंकि ये मेरा ज़ाती मामला है, इसलिए मैं इसके बारे में आपको नहीं बता सकता। ये सुनकर वो लड़की कहने लगी कि जब तक आप मुझे इसके बारे में नहीं बताएंगे तब तक मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊँगी। इसलिए फिर मौलाना साहब को इसके बारे में सब कुछ बताना पड़ा। फिर वो मौलवी साहब कहने लगे कि देखो बहन,
بات دراصل یہ ہے کہ جب تم رات کے وقت یہاں پر آئی تھی تو تمہاری خوبصورتی کو دیکھ کر شیطان نے مجھ کو بہکانا شروع کر دیا تھا، اس لیے پھر میرے دل میں نفسیاتی خواہشات ابھرنے لگے تھے، یعنی تم کو دیکھ کر میرے دماغ میں غلط اور گندے خیال آنے لگے تھے اور وہ مجھ کو بے چین کرنے لگے تھے۔ اور اسی وقت میرے دل نے مجھ سے کہا کہ اگر تم برا کام کرو گے، اگر تم غلط کام کرو گے تو کل قیامت کے دن تمہیں جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا، جس دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ بھینکر ہوگی، طاقتور ہوگی۔ اس لیے پہلے تم اس دنیا کی ہی آگ کا مزہ چکھ لو۔ بس یہی سوچ کر پھر میں نے اپنے دل کی بات کو مانتے ہوئے اپنے جسم کو آگ کے حوالے کر دیا اور اپنے جسم کو آگ کا مزہ چکھانے لگا اور اپنے نفس سے کہنے لگا کہ اگر تجھ میں آگ کی تپش کو برداشت کرنے کی طاقت ہے تو پھر تمہاری مرضی ہے، تم جو چاہو وہ کر لو۔ اگر تم اس کو برداشت کر سکتے ہو تو پھر تم یہ گناہ کر لو۔ اسی وجہ سے رات میں جب بھی میرے دماغ میں یہ غلط اور گندے خیال آئے تب میں نے اپنے نفس کو آگ کے حوالے کر دیا اور نفس کو آگ کا مزہ چکھانے لگا۔ آگ کی تپش دیکھ کر میری نفس غلط کام کرنے سے رک گئی۔ ایسے کرتے کرتے ہی میری پوری رات گزر گئی۔ تو دوستو، دیکھا آپ نے، نہ ہی سارے ہندو برے ہوتے ہیں اور نہ ہی سارے مسلمان برے ہوتے ہیں۔ برے کچھ گنے چنے لوگ ہوتے ہیں جن کو بھی برا بنا دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ برا بنیں گے تبھی تو وہاں پر کسی کا فائدہ ہوگا۔ کچھ لوگ ہیں جو اپنے فائدے کے لیے ہندو مسلمان کو لڑوانے کا کام بڑے لیول پر کر رہے ہیں۔ اس لیے آپ ایسے لوگوں کی باتوں میں کبھی نہ آئیں اور آپس میں سب مل جل کر رہیں۔ اسی میں ہم سب کا فائدہ ہے، ہمارے دیش کا فائدہ ہے۔ امید کرتے ہیں میرے دوستو آج کا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو دل سے اس ویڈیو کو ایک لائک کریں اور مہربانی کر کے کم سے کم اپنے 3 دوستوں تک اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا، اور ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل تحصیل علم کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ ہم روزانہ آپ کی خدمت میں 7:30 بجے رات میں ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں۔ روزانہ دیکھنے کے لیے آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور روزانہ ویڈیو دیکھتے ہی رہیں۔ تو ہمیں اجازت دیجیے، ملیں گے انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔